बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी, मैं आपका कंप्यूटर टीचर यासिर इकबाल एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बेटा लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे। आज हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की बात करेंगे कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर इनपुट डाटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को डायरेक्टली दाखिल करने के लिए। These devices provide a quick and efficient way to input data। आप इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं डाटा को इनपुट करने के लिए, ताकि वो आप एफिशिएंट तरीके से डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल कर सकें। आज हम इसमें मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस की बात करेंगे। मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस क्या होती हैं, उसमें हम MICR की बात करेंगे, उसमें हम OCR की बात करेंगे, उसमें हम OMR की बात करेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की बात करेंगे, स्मार्ट कार्ड की बात करेंगे। इन तमाम डिवाइसेस की बेटा आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले MICR की बात करते हैं। MICR क्या होती है? MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। ये MICR इस्तेमाल की जाती है टेक्स्ट को रीड करने के लिए जो कि प्रिंटेड होता है ऑन द पेपर। इट्स यूज्ड टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन द पेपर विद मैग्नेटाइज्ड इंक, जो कि एक ऐसी मकनातीसी स्याही से लिखी गई होती है जो कि हम उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके इस्तेमालात देखें कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकग्निशन रीडर जो हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये ज़्यादातर बैंक के चेक की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, ये बैंक के चेक्स में इस्तेमाल होते हैं। बैंक के चेक्स में अगर इसको बेटा आप देखें तो इसके बिल्कुल लोअर लेफ्ट एज पे आपको कुछ नंबर्स नज़र आएंगे। वो स्पेशली मैग्नेटाइज्ड इंक कैरेक्टर से लिखे गए कैरेक्टर्स होते हैं और MICR डिवाइस जो है उन डाटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके फंक्शंस की अगर बात करें कि ये MICR का इस्तेमाल या फंक्शंस कहाँ हैं, तो इट्स लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट एज ऑन द बैंक चेक। ये बैंक के चेक के बिल्कुल बाएं जानिब निचली सतह पर इस्तेमाल होते हैं। These characters represent वो कैरेक्टर्स किन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं? चेक नंबर, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर ऑफ द कस्टमर। उस कस्टमर, जिस कस्टमर का वो चेक है, उन चेक के नंबर्स पे, बैंक के अकाउंट नंबर पे और बैंक का नंबर और नेम उस पे हो सकता है। इस तरह से ये MICR डिवाइसेस जो हैं इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें OCR की, OCR क्या होते हैं? OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पे मुश्तमिल होते हैं। इट रीड्स प्रिंटेड कैरेक्टर इन पर्टिकुलर फॉर्म। ये एक मखसूस शक्ल में होते हैं, उस शक्ल में होते हैं जो कैरेक्टर्स की शक्ल में, और OCR उनको रीड करने में इस्तेमाल करते हैं। जब उन टेक्स्ट को वो रीड करता है तो उसको उस फॉर्म में तब्दील कर देता है जिस फॉर्म में उसको कंप्यूटर समझ सकता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म को ही समझ सकता है, अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद इसके फंक्शंस की अगर बात की जाए तो दीज डिवाइसेस यूज अ स्मॉल स्कैनर। ये डिवाइसेस जो हैं एक छोटा सा स्कैनर इसमें इस्तेमाल होता है जो कि उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए उनको स्कैन करने के बाद रीड करता है, जो कि किसी भी यूटिलिटी बिल्स, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं और ये OCR उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें OMR की, OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये OMR जो है ये ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, इसको मार्क सेंसिंग डिवाइसेस भी कहा जाता है।
These devices use light beam to read data. इसमें भी एक लाइट बीम रीडर इस्तेमाल होता है। बीम एक टीप की शक्ल का होता है जिससे रोशनी खारिज होती है और वो रोशनी जब उन कैरेक्टर्स पे पड़ती है तो वो डाटा रीड करती है एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म और उसको उन डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर देती है जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको समझ सके। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में उसको तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। OMR की अगर एग्जांपल ली जाए तो बेटा ये डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं आंसर शीट्स ऑफ द MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमें किसी क्वेश्चन पेपर में हमें MCQs मिलते हैं तो वो MCQs को चेक करने के लिए हम इन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। और जैसा एन एग्जाम्पल सेट है, ग्री है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इन टेस्ट को कंडक्ट करती हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं उस टेस्ट को देते हैं और उन टेस्ट को रीड करने के लिए उनके MCQs को चेक करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? हैज मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। इसमें बेटा इसकी बैक साइड पे एक एनकोडेड डाटा होता है जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इट्स आर यूज्ड इन मैनी प्लास्टिक कार्ड। बहुत सारे प्लास्टिक कार्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लास्टिक कार्ड्स के ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं उनमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इट स्टोर डाटा द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कार्ड ओनर, जिसमें कार्ड ओनर की पर्सनल डिटेल्स जो हैं उसमें शामिल होती हैं सच एज नेम, अकाउंट नंबर एंड कार्ड एक्सपायरेशन। तो इनमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैग्नेटिकली स्ट्रिप्स में मौजूद होती हैं जिसमें कार्ड ओनर का नाम हो सकता है, कार्ड ओनर का अकाउंट नंबर हो सकता है और उसके कार्ड की एक्सपायरेशन डेट हो सकती है। अ कार्ड रीडर इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन। एक कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए जो कि उसकी स्ट्रिप्स की बैक साइड पे जो है वो दी होगी। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें स्मार्ट कार्ड्स की तो स्मार्ट कार्ड्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। बिल्कुल ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स का बिल्कुल मुतबादिल है जो कि स्मार्ट कार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज़ है? इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर, थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप एनकोडेड ऑन इट्स बैक। इसकी बिल्कुल इसके ऊपर एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है और एक मेमोरी चिप लगी होती है जो कि इस कार्ड के ऊपर शामिल होती है। ये स्मार्ट कार्ड का अगर इस्तेमाल देखें तो कार्ड रीडर इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड। इसमें भी कार्ड रीडर्स का इस्तेमाल होता है जो कि स्मार्ट कार्ड्स को रीड करने के लिए इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स अगर हम लें तो मोबाइल सिम और ATM कार्ड आर टू एग्जांपल्स ऑफ द स्मार्ट कार्ड। ये दो मिसालें हैं स्मार्ट कार्ड्स की। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है, मोबाइल सिम अगर आप देख लें तो उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप छोटी सी जो है वो लगी होती है और जो कि उस पर तमाम इंफॉर्मेशन होती है। ATM के ऊपर भी सेम वैसे ही होता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं बेटा स्मार्ट कार्ड्स। इसके अलावा हम फैक्स मशीन की बात करते हैं। फैक्स मशीन क्या होती है? फैक्स मशीन डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीविंग भी कर सकते हैं डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस के ऊपर रहते हुए हम डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। ये डाटा जो हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। ये डाटा टेक्स्ट पे मुश्तमिल हो सकता है, ग्राफिक्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि हम टेलीफोन लाइंस के ऊपर रहते हुए इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओवर टेलीफोन लाइन। फंक्शंस की बात करें
तो इसमें बेटा दो फैक्स मशीन्स का इस्तेमाल होता है। एक सेंडिंग साइड पे फैक्स मशीन होती है, एक रिसीविंग साइड पे फैक्स मशीन होती है। सेंडिंग साइड पे जो फैक्स मशीन होती है वो पहले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद इट कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल फॉर्म इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। वो कंप्यूटर सिस्टम में उसको डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर लेती है और तब्दील करने के बाद उसको टेलीफोन लाइंस के ऊपर सेंड कर देती है। एट द साइड ऑफ द सेंडिंग रिसीविंग साइड, अगर हम रिसीविंग साइड की तरफ की बात करें तो वो क्या करती है, उसको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर देती है और कंप्यूटर में स्टोर कर लेती है। और स्टोर करने के बाद उसको जो है वो प्रिंट निकल आता है। और इस तरह से ही बेटा काम करती है सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड। इसकी फर्दर बात की जाए तो फैक्स मशीन की दो टाइप्स हैं, एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन है और दूसरी फैक्स मॉडम है। डेडिकेटेड फैक्स मशीन की अगर बेटा बात की जाए, इट्स अ नॉर्मल फैक्स मशीन। ये एक नॉर्मल फैक्स मशीन कहलाती है जो कि इस्तेमाल की जाती है डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। इट्स यूज टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओवर अ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के ऊपर इसमें डाटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है टू एंड फ्रॉम सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड। दूसरी बेटा अगर हम बात करें फैक्स मॉडम की, तो फैक्स मॉडम इसके ऊपर एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि इसका डाटा सेंड और रिसीव करता है और कंप्यूटर में इसको डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर लेता है। फैक्स मॉडम भी एक फैक्स मशीन की तरह ही काम करती है। इसमें भी डाटा को सेंड और रिसीव किया जाता है ओवर अ टेलीफोन लाइन। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अगले लेक्चर के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।